अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में ये 3 टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। चूँकि हमारा लिमिट्स का टॉपिक चल रहा है तो हम स्टार्ट करेंगे फाइनाइट लिमिट्स एज एक्स अप्रोचेस पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब हम आज का क्या कर रहे हैं, लिमिट्स एवेल्यूएट कर रहे हैं किसी भी फंक्शन की। और अगर आपके पास कोई फंक्शन लेट्स से एफ ऑफ एक्स है, हम अब इसकी लिमिट इन्फिनिटी पर एवेल्यूएट करेंगे। यानी यूँ समझिए कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स व्हेन इट बिकम्स इंक्रीजिंगली लार्ज, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, और आपका फंक्शन जो है ये किसी फाइनाइट नंबर के करीब जा रहा है, तो इस चीज़ का एक्चुअली क्या मतलब है, ये कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, सेकेंडली फिर हम बिल्कुल पहले की तरह लिमिट्स वैल्यूएट करना सीखेंगे इन्फिनिटी पर, लेकिन रैशनल फंक्शंस की। रैशनल फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि पोलिनोमियल्स के फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पे फिर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के बारे में। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये इन्हीं दो से कनेक्टेड है। ठीक है, डेफिनेशन और इसको किसी भी ग्राफ के हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इनफैक्ट फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, फाइनाइट लिमिट्स एज एक्स अप्रोचेस पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ, डायरेक्ट मैं एग्जांपल पे आता हूँ। एक फंक्शन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। इससे ऑलरेडी हम फेमिलियर हैं, इसे कई मरतबा पहले भी यूज़ कर चुके हैं। आपसे मैं कहता हूँ कि चलें इसकी आप लिमिट ज़रा वैल्यूएट करके बताएं, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर भी और नेगेटिव इन्फिनिटी पर भी। सिंपल 1 लाइन का काम है। व्हेन एक्स अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/x, तो दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1/infinity। और आप जानते हैं समथिंग ओवर इन्फिनिटी बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, सेम इज़ द केस विद नेगेटिव इन्फिनिटी। आप यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी लें, 1/नेगेटिव इन्फिनिटी, इसका आंसर भी ज़ीरो आ जाएगा। चलिए आप ज़रा एक मरतबा इसका ग्राफ ड्रा करके देख लेते हैं कि ओके, सो ग्राफ से भी मज़ीद इसमें इसके बारे में समझते हैं। राइट, सो दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 1/x को ऑलरेडी हम पहले भी कई मरतबा यूज़ कर चुके हैं, और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। कुछ पार्ट जो है वो इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और बाकी का जो पार्ट है वो इसका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप जानते हैं, दीज आर द एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल एक्सिस हैं ये वाई एक्सिस हैं। अब एक्स का इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब क्या है? इसका इन्फिनिटी का अप्रोच करने का मतलब ये है कि देखिए ना, जैसे आप एक्स के साथ साथ आगे को मूव करते जा रहे हैं विद नो बाउंड्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन नीचे आ रही है, ग्राफ आ रहा है फंक्शन का, ये इस एक्स एक्सिस से क्लोज होता जा रहा है। मसलन अगर मैं लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये डिस्टेंस ज़्यादा था, थोड़ा आगे जाए तो डिस्टेंस ये कम हो गया, मज़ीद आगे गए तो मज़ीद कम हो गया, चलते जाएंगे तो कम होता जाएगा, और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। ये आपकी लाइन कभी भी इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, बट इसके करीब करीब होती जाएगी। ठीक है, तो इससे हमने ये देखा, चूंकि ये एक्स एक्सिस जो है ये बेसिकली वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है ना, एक्स एक्सिस पर वाई ज़ीरो होता है, तो इस वजह से इसकी जो लिमिट है वो ज़ीरो आ गई है। ठीक है, इसी तरह से व्हेन एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, इसका मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में विद नो बाउंड्स एक्स आपका मूव करता जा रहा है। और सेम इज़ द केस विद दिस वन। पहले ये वाला लेट्स से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके पास देखें डिस्टेंस आ रहा है, आगे जाएंगे कम होगा, मज़ीद आगे जाएंगे मज़ीद कम होता जाएगा, चलते जाएं, और आप देख रहे हैं ये कम होता जा रहा है, और अल्टीमेटली ये कम ही होता जाएगा, इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से बेशक आप नेगेटिव इन्फिनिटी पे वैल्यूएट करें या पॉजिटिव इन्फिनिटी पे वैल्यूएट करें, इन बोथ केसेस इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, बाकी के एग्जांपल अभी हम आगे जाकर फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, सो मेरे ख्याल में ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसका आंसर जो है हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। अब मेरे ख्याल में डायरेक्टली हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आज के, लिमिट्स एट इन्फिनिटी ऑफ रैशनल फंक्शंस। यानी अगर रैशनल फंक्शंस गिवन है तो उसकी आपने कैसे इन्फिनिटी पर लिमिट एवेल्यूएट करनी है। चलें मैं आपके सामने रैशनल फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर। लेट्स से जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, चले मैं ले लेता हूँ लेट्स से 5x² प्लस 7x माइनस 2
ये एक पोलिनोमियल है डिग्री 2 का। और इसी तरह से नीचे मैं एक और ले लेता हूँ, लेट्स से 4x² -1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मेरे पास एक आ गया जी रैशनल फंक्शन। अब हम इसकी लिमिट वैल्यूएट करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी, जिस पर आप चाहें कर सकते हैं। चलें हम पहले x अप्रोचेज इन्फिनिटी करते हैं, g ऑफ x। अच्छा, जब भी आपके पास रैशनल फंक्शन आए ना, तो इसके लिए आसान तरीका ये होता है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ ये होगा इस केस में कि किसी तरीके से x को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया जाए, ऊपर में भी नीचे भी। ठीक है, दोनों में आपने x को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, ताकि जब हम लिमिट वैल्यूएट करें तो आपका आंसर 0 आ जाए। तो इसका आसान तरीका ये है कि आपने ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन पड़ा हुआ है, उसमें जो आपके पास अननोन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, जैसे इस केस में x² है ना, तो आपने x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। ठीक है, सिंपली आपने x² से इस केस में ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। चलें करते हैं ज़रा उसको डिवाइड। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस केस में हमारे पास 5x² + 7x -2, न्यूमरेटर से भी x² को डिवाइड किया। ठीक है, न्यूमरेटर को x² से डिवाइड कर दिया, और इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी हमने डिवाइड करना है x² से डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, आप जरा सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, देखें x² ऊपर आपके पास 5x² से भी डिवाइड हो रहा है, 7x से भी हो रहा है, -2 से भी हो रहा है। सेम इज़ द केस विद डिनोमिनेटर। तो आपने सिंपल जब 5x² को x² से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा, सिंपल ऐसे ही है ना, x² कैंसिल आउट होके, प्लस 7x ओवर x², यहाँ से एक x कैंसिल होकर बाकी बचेगा 7 ओवर x। फिर -2 के साथ चूंकि x की पावर नहीं है, x की पावर 0 है, तो ये x² एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, -2 ओवर x²। बिल्कुल इसी तरह डिनोमिनेटर में आपने करना है। 4x² को जब x² से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, फिर -1 को x² से डिवाइड करेंगे तो -1 ओवर x² बच जाएगा, सिंपल। अब आपने देख रहे हैं कि x जो है ना, आपके जितने भी एक्सिस हैं, x हैं, वो सब के सब डिनोमिनेटर में चले गए। अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस केस में आपका ये फैक्टर 0 होगा, बाकी का जो बचेगा वो आपका सिंपल उसका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो चलें देख लेते हैं, अप्लाई करते हैं ज़रा। 5 + 7 ओवर इन्फिनिटी, फिर -2 ओवर इन्फिनिटी, स्क्वायर लिख लें ना लिखें की बात है, एंड दिस डिवाइडेड बाय 4 -1 ओवर इन्फिनिटी, राइट। तो अब 7 ओवर इन्फिनिटी, -2 ओवर इन्फिनिटी और -1 ओवर इन्फिनिटी सब 0 हो जाएंगे। ऊपर बचेगा 5 + 0, नीचे बचेगा 4 - 0। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर है वो 5 ओवर 4 आ जाएगा, दैट्स इट। सेम लाइंस पर कोई भी रैशनल फंक्शन गिवन हो, आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर आ रही है ना, जैसे इस केस में x² है, तो आपने x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट इंसर्ट करनी है और आपके पास कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आ जाएगा। हाँ, एक केस है जब आपका फाइनाइट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और वो केस ये है कि जब आपके पास आपके जो डिनोमिनेटर है उसमें जो x की पावर, जैसे इस केस में देखें ना, ऊपर भी x² था, नीचे भी x² था, तो अगर आपके पास पावर जो है वो ऊपर बड़ी आ जाए, ठीक है, ऊपर मतलब x³ आ जाए और नीचे लेट से x² आ जाए, ठीक है, तो फिर आपके पास आंसर जो है वो इसका इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, खैर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी के लिए सिंपल आपने करना ये, जो मर्जी पावर्स हों, आपने सिंपल जो डिनोमिनेटर में पावर बढ़ी है ना, उससे आपने ऊपर नीचे डिवाइड कर देना। ठीक है, ओके, राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की तरफ। पहले ज़रा आपको मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, और इसकी डेफिनेशन के लिए मैं दोबारा ऊपर चलता हूँ। ये 1/x का ग्राफ आपके सामने, ठीक है, और हम बात करने लगे हैं आज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की। एसिम्पटोट हम उसे कहते हैं जब भी आपके किसी फंक्शन का ग्राफ किसी फिक्स लाइन के साथ साथ मूव करे, उसको टच ना करे, दैट्स इट। जैसे इस केस में अगर आप देखें ना,
तो ये जो एक्स एक्सिस है आपका ग्राफ फंक्शन का 1/x का, यहाँ से भी इसके साथ साथ बताया था आपको मूव करेगा, टच नहीं करेगा, बिल्कुल इसी तरह यहाँ से भी करेगा। ठीक है, यहाँ से एक तरफ से करना भी एक काफ़ी होता है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि दोनों साइड से करे, तो बहरहाल इस केस में बहरहाल दोनों साइड से ही हो रहा है। देखिए ना, इस तरफ से भी अप्रोच कर रहा है, इसको करीब जा रहा है इस लाइन के, और इस तरफ से भी। ठीक है, तो 1/x के जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है ना, वो ये वाली लाइन बनती है जो कि y = 0 है। बिल्कुल इसी तरह 1/x के केस में एक वर्टिकल एसिम्पटोट्स भी हैं। वर्टिकली भी देखें ना, ये ग्राफ जो है y एक्सिस के करीब जाता जा रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसको वैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट डेफिनेशन बताइए आपको। चलें, मेरे ख्याल में डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर इसी फंक्शन में मैं देखूं 1/x के, अगर आपको किसी भी फंक्शन के हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं तो आपने उसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है इन्फिनिटी पर और -इन्फिनिटी पर। आपका जो भी आंसर आएगा वो आपके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होंगे। जैसे इस केस में आपने इन्फिनिटी की +इन्फिनिटी पर जब आपने लिमिट अप्रोच की है, लिमिट वैल्यूएट की है, और -इन्फिनिटी पर, दोनों केसेस में आंसर 0 आ गया। तो इस केस में y = 0, जिसे हम x एक्सिस बोलते हैं, वो इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स आ गए हैं, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन थी। चलें, मेरे ख्याल में अब ज़रा हम कुछ और फर्दर एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं, कैसे आप किसी भी फंक्शन के हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। तो इसी तरह से बल्कि ऊपर चलें, ये जो अभी हमने लिमिट एवेल्यूएट की है व्हेन x अप्रोचेस इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 5/4। तो ये जो आपके पास फंक्शन है, इसका ग्राफ जो भी बनेगा, वो ग्राफ आपका 5/4 लाइन जो है, इस लाइन बेसिकली ये इस ग्राफ के एसिम्पटोट्स होंगे। ठीक है, इसका ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा 5/4, यानी इस फंक्शन का ग्राफ, ये जो लाइन बनेगी y = 5/4, इसके साथ साथ चलता जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, आपने यहाँ पर ना, मैंने सिर्फ पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली लिमिट वैल्यूएट की है, आपने नेगेटिव भी करेंगे उस केस में भी आंसर 5/4 ही आएगा। ठीक है ना, तो इन बोथ केसेस आपके पास इस डायरेक्शन में भी साथ साथ ग्राफ चलता रहेगा और इस डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो ये इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हैं। चलें फर्दर एक और ज़रा हम एग्जांपल आज के इस लेक्चर में कर लेते हैं। ओके, सो फंक्शन इस मरतबा जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, g(x) = x³ - 2 divided by एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x³ और इसके साथ साथ +1, राइट। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, बट याद रहे कि ये अभी जिस हालत में पड़ा हुआ है, चूँकि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है, तो ये इसे हम रैशनल फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो है, हमें इसकी डेफिनेशन लगाकर, बेसिकली ये एक फंक्शन नहीं है, इनफैक्ट ये 2 फंक्शंस आप कह सकते हैं इसे ना। ठीक है, खैर चलें, इससे पहले ज़रा हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ। सिंपल, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब या मॉडुलस का मतलब क्या होता है? सेम नंबर व्हेन x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, एंड नेगेटिव के साथ वो नंबर आएगा व्हेन x इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो हमें चूंकि इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है इन्फिनिटी पर, तो इसमें चूंकि मैंने आपको 2 केसेस बताए हैं, तो हमें जब आपने अप्रोच करना है इन्फिनिटी को, तो आपको ग्रेटर देन 0 के लिए करना पड़ेगा, और जब आपने करना है -इन्फिनिटी को, तो फिर लेस देन 0 के लिए करना पड़ेगा। मैं 1 बाय 1 दोनों कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, इस फंक्शन की हम लिमिट कैसे देखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी, और आगे आपने अपना सिंपल फंक्शन लिख देना है, x³ - 2 डिवाइडेड बाय x³ + 1। क्यों मैंने ये मोड ख़त्म किया है? क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव के लिए एवेल्यूएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल ये अब आपके पास एक रैशनल फंक्शन बन चुका है। अब वही मेथड जो अभी हमने पीछे सीख चुके हैं कि आपने नीचे x³ है बड़ी पावर, तो आपने ऊपर नीचे x³ से डिवाइड कर देना है, यानी लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, ऊपर आपके पास आ जाएगा x³ - 2 होल डिवाइडेड बाय x³
और हम इसे मज़ीद डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 एंड इट्स होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, सो फर्दर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लिमिट इसमें इंसर्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब 1 माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब। ठीक हो गया, एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब, वंस अगेन 1 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। ठीक है, और यस दैट्स इट। सो अब आप लिमिट वैल्यूएट करेंगे तो 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। तो 2 ओवर इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी 0 बन जाएंगे, पीछे बचेगा 1 ओवर 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि जब आपका x राइट साइड पे, पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब होता है राइट साइड पे बड़ा होता जा रहा है, तो आपका फंक्शन जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ओके। सो इसी तरह से सेकंड केस इसमें ये बनता है कि व्हेन x इज लेस देन 0 और x इज लेस देन 0, और उसके लिए आपको मैंने बताया कि आपने लिमिट वैल्यूएट करनी है नेगेटिव इन्फिनिटी वाली, व्हेन x अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, और फंक्शन आपका वही रहेगा। थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी फंक्शन में, वो क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव वाले केस में कर रहे हैं तो नेगेटिव के लिए माइनस एक्स है, तो हमें यहाँ पर माइनस एक्स यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का जो क्यूब है, इस एक्स की जगह पर माइनस एक्स आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 3 और साथ में वही प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब आपने कैसे इसको वैल्यूएट करना है, मेथड वही रहेगा, नीचे जो हाईएस्ट पावर है आपने ऊपर नीचे उसे डिवाइड कर देना है। तो मैं थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट करने लगा हूँ क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हम काफ़ी कर चुके हैं। सो व्हेन एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, अब देखें हमारे पास ऊपर एक्स क्यूब है, हमने एक्स क्यूब से डिवाइड करना है, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब। नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -1 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब आपने इसमें लिमिट इंसर्ट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी, और नीचे आ जाएगा -1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। 2 ओवर इन्फिनिटी भी 0 हो गया, 1 ओवर इन्फिनिटी भी 0 हो गया, पीछे बचा 1 ओवर -1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो जब आपका x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, लेफ्ट साइड पर बड़ा होता जा रहा है, तो आपका फंक्शन -1 को अप्रोच करेगा। चले मैं वैसे इसका आपको ग्राफ भी बना देता हूँ ताकि मज़ीद ये जो आइडिया है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का वो क्लियर हो जाए। ऑल्दो इस क्वेश्चन में ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट सिंपल बता देने हैं। ठीक है, ओके। बल्कि हमारे पास जो आंसर आया ना इस केस में, जैसे 1 आया, तो आपने यूँ लिखना है y इज इक्वल टू 1, एक इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ये वाला बन रहा है, और जो सेकंड बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है जी y इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, y इज इक्वल टू -1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। खैर, तो ये आपके पास आ गया जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट्स से दिस इज़ 1 2, ये आपके पास -1 -2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये x एक्सिस है और ये आपके पास जी y एक्सिस है। ठीक है, तो अब आपके पास बेसिकली क्या आए हैं, 2 आए हैं आपके पास एसिम्पटोट। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ये लगानी पड़ेगी। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल टू 1, और दूसरी स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें यहाँ से खींचनी पड़ेगी कुछ इस तरह से, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू -1 को। सॉरी, ये है -1, और ऊपर वाली जो है वो y इज इक्वल टू 1 के लिए है। अब मैं आपको ग्राफ इसका अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। इसका ग्राफ है जी कुछ इस तरह से, यहाँ से आपके पास इसके साथ साथ जा रहा है, एक ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया, और दूसरी तरफ से जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जब आपने देखा ना व्हेन x बिकम्स इंक्रीजिंगली लार्ज, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपके पास 1 को अप्रोच कर रहा है, ये देखें। और जब आपने नेगेटिव नंबर्स के लिए लिया व्हेन x अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी,
जो कि यहाँ पर लाई होगा कहीं ना कहीं, बड़ा नंबर है बहुत, तो आपका फंक्शन जो है वो -1 के, ये -1 है, इसके करीब करीब होता जा रहा है। तो ये 2 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स आए हैं इस केस में। ठीक है, सो मेरे ख्याल में फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा वो भी इसी एसिम्पटोट्स के मतलब ही होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और तरह के एसिम्पटोट जिन्हें ओब्लीक एसिम्पटोट कहा जाता है, जो कि ना हॉरिजॉन्टल होते हैं ना वर्टिकल होते हैं, दरमियान में कोई एक लाइन लगी हो, और उसके जो एसिम्पटोट हैं वो कैसे फाइंड करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज की लेक्चर से मुतल्लिक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।